Hello बच्चों, let's read the question. The question says explain the phenomena of mutual induction. Define coefficient of mutual induction. What are its units? Calculate coefficient of mutual inductance between two long solenoid. तो यहाँ पे बच्चों आपको म्यूचुअल इंडक्शन नहीं बताना है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन नहीं बताना है और साथ में आपको यूनिट बतानी है और लास्ट में आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दो लॉन्ग को सॉलिनॉइड्स का ड्राइव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों की कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो कॉइल की बात करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? टू कॉइल का यूज करते हैं। टू कॉइल मतलब एक कॉइल में अगर हम करंट को चेंज कराते हैं तो दूसरी कॉइल में क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। तो ये बेसिक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, म्यूचुअल इंडक्शन का ये प्रिंसिपल है। ठीक है, अगर ये चीज पता है कि हम दो कॉइल यूज करते हैं, एक में करंट चेंज कराते हैं जिसकी वजह से दूसरे में करंट बन जाता है, तो आप इजीली म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, इस फेनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, यहाँ पे इसको अब डिटेल में हम समझेंगे यहाँ पर अब। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे हम दो कॉइल लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक कॉइल ले ली यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक सेल ले लिया और एक की ले ली। ठीक है, और इसके साथ में हमने एक और कॉइल ले ली और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों किससे, गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, ये हमने गैल्वेनोमीटर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया बच्चों हमने, बेसिकली जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे तो करंट बनेगा। करंट बनते ही बच्चों ये गैल्वेनोमीटर जो पहले नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, जब हम की को क्लोज नहीं किया था, जैसे ही क्लोज करेंगे डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा। अगर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या बन रहा है, करंट बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, करंट बनना यहाँ पर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर से होगा क्या, बेसिकली इसके अंदर से बच्चों क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास हो रही होंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही होंगी बच्चों वो क्या हो रही होंगी, चेंज हो रही होंगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब चेंज होती हैं किसी भी कॉइल में से, तो क्या बनता है बच्चों, करंट बनता है। बेसिक प्रिंसिपल है हमारा किसका, इंड्यूस ईएमएफ का या इंड्यूस करंट का। कब बनता है, जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या हुआ, एक कॉइल में करंट को चेंज करा के दूसरी कॉइल में आपने क्या किया, करंट को इंड्यूस किया। अब जो दूसरी कॉइल में जो करंट बना है वो इसके चेंज की इनफ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है बच्चों यहाँ पर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल by virtue of which, by virtue of which each opposes any changes in the strength of current, any change in the strength of current, any change in the strength of current flowing through the other by developing an induced EMF, by developing an opposing EMF बोल सकते हैं आप, by developing an opposing EMF। ठीक है, तो ये बेसिकली डेफिनेशन होगी बच्चों किसकी, म्यूचुअल इंडक्शन की। एक कॉइल में करंट की स्ट्रेंथ को चेंज कराएंगे तो दूसरी कॉइल में क्या बनेगा, करंट बनेगा। ठीक है, अपोजिंग ईएमएफ बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो जो आप करंट की स्ट्रेंथ चेंज कर रहे हैं उसको अपोज करना स्टार्ट कर देगा। इस फेनोमेना को बोलते हैं बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम बेसिकली देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये देखा गया बच्चों, जो फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। ठीक है, और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाते हैं एक कांस्टेंट लगाते हैं एम, और इस एम को ही बोलते हैं बच्चों हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी को बेसिकली हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी कह सकते हैं बच्चों उसको। ठीक है, तो यहाँ पे इस m को और डिफाइन करना हो तो i कितना ले लीजिए बच्चों, 1 ले लीजिए। तो फाई किसके इक्वल आ गया, m के इक्वल आ गया, तो m किसके इक्वल आ गया, फाई के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आप कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन
द चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या समझा दिया आपको, डेफिनेशन बता दी किसकी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस की, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। अब हमको इसकी यूनिट बतानी थी बच्चों, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो हेनरी होती है, ऐसा यूनिट होती है बच्चों उसकी हेनरी। ठीक है, अब हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है दो लॉन्ग, एक बार देख लेते हैं, टू लॉन्ग सोलेनोइड्स का। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है इसका। सपोज करो यहाँ पर हम यहाँ पर एक्सप्रेशन ड्राइव करें म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड, ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो मैंने ये कॉइल ले ली। ठीक है, अभी सपोज करो एग्जांपल ले रहे हैं हम, कोएक्सियली की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने एक और कॉइल ले ली इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर सपोज करो ये वाला, इसके अंदर हम करंट मान रहे हैं I2 और इसके अंदर करंट मान रहे हैं बेसिकली हम I1। ठीक है, ये सोलेनोइड हमारा S1 मान लीजिए और इस सोलेनोइड को आप मान लीजिए S2। इसका मतलब जिसके अंदर करंट I2 जा रहा है उस सोलेनोइड को आप S2 बोल रहे हैं, जिसके अंदर करंट I1 जा रहा है उस सोलेनोइड को आप S1 बोल रहे हैं। ठीक है, कोएक्सियली मतलब क्या होता है, इन दोनों की जो एक्सिस है वो सेम होगी। ठीक है, इन दोनों की जो एक्सिस होगी वो कैसी होगी बच्चों, सेम होगी। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने दो सोलेनोइड को कोएक्सियली बाउंड किया हुआ है एक दूसरे के ऊपर, बस इतनी सी बात समझनी है आपको। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो समझने वाली बात है, सपोज करो यहाँ पर आप, ठीक है, आप टाइम वेरिंग करंट ले रहे हैं I2। इमेजिन इमेजिन अ टाइम वेरिंग करंट, आपने टाइम वेरिंग करंट लिया I2 थ्रू S2, किसमें फ्लो हो रहा है I2 करंट, S2 में। ठीक है, थ्रू S2। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू करंट I2। अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बच्चों, तो B2 को आप लिख सकते हैं म्यू नॉट N2 I2। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का मामला होता है म्यू नॉट Ni। नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान लिया आपने, N2, और करंट कितना मान लिया यहाँ पे आपने I2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए अब जो मैग्नेटिक फील्ड जो इससे प्रोड्यूस हो रही है वो किससे लिंक करेगी, सोलेनोइड 1 से। तो सोलेनोइड 1 में कितना बेसिकली फ्लक्स लिंक होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S1 इज, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी डॉट ए होता है, ए डॉट हटाते हैं कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से फ्लक्स हो जाएगा अपने पास B2A1N1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, φ1 की वैल्यू आ गई B2A1N1। इसको एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ बच्चों, तो ये आ जाएगा अपने पास B2A1N1। अब हम V2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, म्यू नॉट N2 I2, एरिया आपने ले लिया πr1 स्क्वायर। ठीक है, और जो N1 है, नंबर ऑफ टर्न्स को लिख सकते हैं N1 इंटू L। ये क्या आ गया बच्चों, हमारे पास φ1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, ये φ1 आ गया अपने पास, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर कराएं, मैंने आपको बताया था फाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, Mi की इक्वल होती है। तो यहाँ से बच्चों अपने पास M12 कंपेयर कराने के बाद आ जाएगा, M12 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास म्यू नॉट N1 N2 πr1 स्क्वायर इंटू L। ये हमारे पास आ गया M12। इसका मतलब आप बोल सकते हैं इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो ये आ गया बच्चों अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। सिमिलरली क्या होगा बच्चों, सिमिलरली जब आप टाइम वेरिंग करंट लेंगे बेसिकली किसके अंदर, अभी यहाँ पे टाइम वेरिंग करंट किस में लिया था, I2 में लिया था। सिमिलरली अगर आप टाइम वेरिंग करंट लेंगे यहाँ पे एक बार मैं दोबारा ले लेता हूँ, सिमिलरली टाइम वेरिंग करंट I1 इन S1, सेम रिलेशन यूज करेंगे। सेम रिलेशन यूज करने के बाद सेम फॉर्मूला यूज करेंगे एग्जैक्टली। जब आप M21 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे यही सेम रिलेशन आएगा म्यू नॉट N1 N2 πr2 स्क्वायर इंटू L। तो आप बोल सकते हैं M12 किसके इक्वल, M21 के इक्वल। तो फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों हमारे पास, N1 N2 πr2 स्क्वायर इंटू L।
इससे आप इजीली बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। आई आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।